सो हमने पाइथन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन बेसिक्स, जिसके अंदर हम पाइथन के कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट क्वेश्चंस कोड करेंगे। इससे आपको पाइथन के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू कोड देम अप रियली इजीली। बट इफ यू न्यू टू दिस चैनल एंड हमने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो चेक देम आउट एंड वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, नए लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अच्छी लग सके। मेरा नाम है हर्षित रेयन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इफ एल्स कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमंग ऑल 3 नंबर्स। तो हमें क्या करना है, 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं एंड उनमें सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा प्रिंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर्स इनपुट ले लेते हैं। n1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट नंबर इनपुट ले लिया एंड ऐसे ही हमने सेकेंड एंड थर्ड नंबर भी इनपुट ले लिया। सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो हमारे पास अब 3 नंबर इनपुट आ गए। ठीक है, अब हमें मेन कॉन्सेप्ट लिखना है। सो पहले हम बना लेते हैं लार्ज वेरिएबल एंड स्मॉल वेरिएबल। इनके अंदर हमारी फाइनल वैल्यू स्टोर होंगी, बट स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करने के लिए मैंने 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। आप किसी भी रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वेलकम टू छोटे मोटे डाउट्स। सो आज का डाउट है व्हाट इज एंड ऑपरेटर एंड व्हाट इज और ऑपरेटर। सो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑपरेटर इज अ लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सबसे पहले जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर आर द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो अगर हमें किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करना है ना, तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो अगर मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड इफ a इज ग्रेटर देन c। अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं यूज करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर एंड वन ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया एंड मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। तो अब क्या हुआ, ये एक फाइनल स्टेटमेंट बन गई एंड ये फाइनल स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी अगर ये दोनों के दोनों कंडीशंस इंडिविजुअली ट्रू हो। अगर आपने एंड लगाया है एंड आप चाहते हो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो, तो इंडिविजुअली सारी की सारी कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इंडिविजुअली कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड आप इसके अंदर की चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर भी एक टाइप का लॉजिकल ऑपरेटर ही है। और ऑपरेटर इज अ लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिटर्न्स ट्रू व्हेन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो और भी कंडीशन को कंबाइन करने का काम आता है, बट इसके अंदर अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये पूरी स्टेटमेंट को ट्रू मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंडीशन लिखी इफ a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c एंड अगर मैं इस पूरी कंडीशन को इवैल्यूएट करना चाहता हूँ, तो और क्या कहेगा कि इंडिविजुअली कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये पूरी कंडीशन को ट्रू इवैल्यूएट कर देगा। ये कहेगा पूरी की पूरी कंडीशन सही है अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू निकल गई तो। या तो a b से बड़ा हो गया तो भी सही है, या तो a c से बड़ा हो गया तो भी सही है। दोनों की दोनों कंडीशंस भी ट्रू हो सकती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और में क्या है कि अगर दोनों की दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी। अनटिल एंड अनलेस एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये और हमेशा ट्रू ही इवैल्यूएट करेगा पूरी की पूरी कंडीशन को। ठीक है, तो और एंड में क्या डिफरेंस है, एंड के अंदर सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए एंड और के अंदर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो काम चल जाएगा। ठीक है, दिस वॉज एंड और ऑपरेटर्स इन छोटे मोटे डाउट्स। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ लार्ज नंबर निकालने के लिए। तो n1, n2 एंड n3 में से कोई भी लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अगर n1 लार्जेस्ट हुआ तो क्या होगा। तो अगर n1 लार्जेस्ट हुआ तो n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 n2 से बड़ा हुआ एंड n1 जो है वो n3 से भी बड़ा हुआ, इसका मतलब लार्जेस्ट कौन सा है, n1। तो हम लार्ज वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर कर देंगे, n1 की। ठीक है, एंड ऑपरेटर के बारे में आपने CMD में पढ़ ही लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इफ कंडीशन में, एलिफ। अब अगर n1 लार्जेस्ट नंबर नहीं निकला तो हम देखेंगे कि क्या पता n2 लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। एलिफ n2 इज ग्रेटर देन n3 एंड n2 इज ग्रेटर देन n1। तो इसका मतलब क्या है कि एलिफ n2 n3 से बड़ा है एंड n2 n1 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट कौन सा हो गया, n2। अब अगर n2 भी लार्ज नहीं हुआ तो हम लास्ट में कंडीशन लिखेंगे कि n3 इज ग्रेटर देन n2 एंड n3 इज ग्रेटर देन n1। अब इससे क्या हुआ कि अगर n3 n2 से बड़ा है एंड n3 n1 से भी बड़ा है
तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया, n3, तो हमने वो लार्ज में स्टोर कर दिया। अब इन 3 कंडीशन से हमारा लार्ज नंबर तो निकल ही जाएगा। पहली वाली कंडीशन में क्या होगा कि अगर n1 लार्जेस्ट है तो सबसे पहले वो इस कंडीशन में जाएगा एंड लार्ज नंबर डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा एंड इफ से एंड कर जाएगा। बट अगर n1 लार्जेस्ट नहीं, n2 लार्जेस्ट है तो वो सेकंड वाली कंडीशन में जाएगा एंड लार्जेस्ट नंबर में n2 स्टोर हो जाएगा। बट अगर n2 भी लार्जेस्ट नहीं है तो वो थर्ड कंडीशन में आएगा एंड देखेगा कि n3 लार्जेस्ट है एंड लार्ज वेरिएबल में n3 स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर निकालने की तरफ। सो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम सेम काम ही करेंगे। इफ अब n1 अगर n2 से भी छोटा है एंड n1 जो है वो n3 से भी छोटा है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा है, n1, तो हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट में n1 डाल दिया। एलिफ अगर n2 n1 से भी छोटा है एंड n2 जो है वो n3 से भी छोटा है, n2 भी स्मॉलेस्ट हो ही सकता है, तो हमने n2 के लिए भी कंडीशन लगा दी। तो स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा, स्मॉल में क्या आ जाएगा, n2। लास्ट कंडीशन क्या है कि एलिफ क्या पता n3 स्मॉलेस्ट हो, तो इफ n3 इज स्मॉलर देन n2 एंड n3 इज स्मॉलर देन n1, तो स्मॉलेस्ट में कौन सा आ जाएगा, n3। ठीक है, तो अगर n1 स्मॉलेस्ट होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंड स्मॉल में n1 आ जाएगा। अगर n2 स्मॉलेस्ट होगा तो वो इस कंडीशन को अनसेटिस्फाई करेगा एंड फिर इस कंडीशन में आएगा एंड यहाँ पे स्मॉल में n2 आ जाएगा। एंड अगर n3 स्मॉलेस्ट होगा तो वो इस कंडीशन को भी अनसेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को भी अनसेटिस्फाई करेगा एंड फिर इस कंडीशन पे आ जाएगा एंड स्मॉलेस्ट में n3 स्टोर हो जाएगा। लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे द लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्ज, एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर इज, यहाँ पे आ गया स्मॉल। ठीक है, अब एक बार इसको इनपुट देते हैं, रन करके देखते हैं। हमने इसको रैंडम कोई भी इनपुट दे दिया 10, 30, 23 एंड अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कितना आया, 30, लार्जेस्ट नंबर इज 30, राइट, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 10, तो एकदम सही चल रहा है। कोई और भी आपको इनपुट देना है 40, 32, 33, कुछ भी रैंडम इनपुट देना है तो आप दे सकते हैं एंड आंसर एकदम सही आएगा। तो इसके अंदर हमारा लार्जेस्ट नंबर कितना आया 233 एंड स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया 30, विच इज करेक्ट। तो पहले की तरह हम इसको एक बार ड्राई रन करके भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राई रन से। मैं कोड यहाँ ले आया हूँ तो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बन जाएंगे एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे n1 इनपुट आया, सेकंड लाइन पे n2 इनपुट आया, थर्ड लाइन पे n3 इनपुट आया। अभी के लिए मान लेते हैं कि n1 की वैल्यू 10 थी, n2 की वैल्यू कुछ 40 है एंड n3 की वैल्यू 23 है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, लार्ज एंड स्मॉल वेरिएबल को 0 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब हम कहाँ पे आए, इस वाले लाइन पे। यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, क्या n1 n2 से बड़ा है, नहीं, n1 n2 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसीलिए ये पहली वाली इफ में नहीं जाएगा। अब वो आया सीधा एलिफ के अंदर। ठीक है, एलिफ में क्या हुआ, एलिफ n2 इज ग्रेटर देन n1, क्या n2 n1 से बड़ा है, हाँ n2 n1 से तो बड़ा है, n2 40 है, n1 कितना है 10, तो हाँ n2 न1 से बड़ा है, तो ये वाली चीज़ तो ट्रू है। क्या n2 n3 से भी बड़ा है, क्या n2 n3 से भी बड़ा है, हाँ n2 जो है वो 40 है एंड n3 कितना है 23, तो हाँ n2 n3 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंडीशंस क्या हो गई, ट्रू हो गई। एंड हम इस एलिफ के अंदर गए एंड हमने लार्ज में क्या वैल्यू रख दी 40, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है 40, और हमने लार्ज वेरिएबल में क्या स्टोर कर दिया है 40। ठीक है, और हम इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करें क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, हमने इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले इफ पे। ये वाला इफ इस इफ पे कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये दोनों इफ इंडिपेंडेंटली चलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना कि ये वाला इफ अलग है, ये वाला इफ अलग है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले इफ पे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्या n1 n2 से छोटा है, क्या n1 n2 से छोटा है, हाँ n1 10 है, n2 40 है, n1 n2 से छोटा है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या n1 जो है n3 से भी छोटा है, n1 जो है क्या वो n3 से भी छोटा है, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक बात है। n1 10 है, n3 23 है, तो n1 n3 से भी छोटा है, तो ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई। तो हम इसके अंदर गए एंड हमने स्मॉल में क्या रख दिया n1, तो स्मॉल में क्या वैल्यू आ गई 10 की, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 10। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू भी आ गई, लार्जेस्ट वैल्यू भी आ गई, एंड क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई थी तो हमने इसके आगे की चीज़ें एग्जीक्यूट ही नहीं करी। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ और वैल्यूज होती, कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती, तो क्या पता इसके आगे की चीज़ें एग्जीक्यूट भी होती, बट अभी के लिए एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुई एंड यहाँ पर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
क्योंकि उससे पहले हमारा आंसर आ गया था। एंड लास्ट में हमने प्रिंट कर दिया द लार्जेस्ट नंबर इज लार्ज एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉल। तो यहाँ पे लार्ज में क्या आंसर आ गया 40 एंड स्मॉल में क्या आंसर आ गया 10। तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू भी प्रिंट हो गई एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू भी प्रिंट हो गई। तो ये हो गया ड्राई रन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इक्वल्स कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, नहीं लगी सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अच्छी लग सके। दिस वाज हर्षित रेयन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं।